संजय राउत जी ने पवार साहब का इंटरव्यू लिया, जिसमें ऐसे सवाल और जवाब थे मानो विरोधी पार्टी के नेता खुद सवाल पूछ रहे हो और खुद ही जवाब दे रहे हो। सबसे पहला सवाल और उस पर आया हुआ जवाब। सध्या आपलं काय चाललंय? सध्या खास असं काही चाललेलं नाही. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपके नेता क्यों बोल रहे हैं कि वो कोरोना से लड़ रहे हैं? संजय राउत जी को यह डर सता रहा है कि कोरोना काल में इलेक्शन की रैलियों में भीड़ कैसे आएगी, क्योंकि उनका मानना है कि रैलियों में भीड़ से ही सत्ता प्राप्त होती है। मुळात आपला आत्मा जो आहे भारतीय राजकारणाचा हे गर्दी आहे. माननीय राउत जी, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता अगर आप ठीक से काम करोगे तो ना रैली में भीड़ की जरूरत है ना ही इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करने की? क्या आप लोगों को अभी भी अनपढ़ और गंवार समझते हैं, जो सिर्फ आपकी रैली की भीड़ देख के आपको वोट देंगे? संजय राउत जी ने सवाल पूछा कि सरकार के पास तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं है। आज सरकारकडे जे एका मंत्र्यांचं मी निवेदन ऐकलं की कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे उरलेले नाहीत असं ते म्हणतात. तो पवार साहब ने बड़े ही प्यार से जनता को समझदार बताया और कहा जनता सरकार पर बोझ नहीं डाल रही है। की सरकारचीच आवक थांबलेली. पवार साहब, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो जरा उन 1.37 करोड़ रुपयों की लग्जरी गाड़ियों के बारे में बताइए, जो सरकार के पास पैसे न होते हुए भी किस काम के लिए ली गई। हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए राउत साहब ने पूछा, देशाला एका मनमोहन सिंगची गरज आहे का? उस पर तुरंत जवाब आया, 100% गरज आहे. लेकिन खुद ये भी मान लिया। सरकार किंवा प्रशासन हे रिमोटने कधी चालत नाही लोकशाहीमध्ये. पवार साहब की माने तो पाकिस्तान से हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पवार साहब, तो वो सीरियल बम ब्लास्ट, रेलवे में ब्लास्ट, संसद पे हमला, 26/11, ये सब कौन कर रहा था? पवार साहब ने खुद कहा, उन्हें 25 साल पहले ही पता चल गया था कि चीन 25 साल बाद देश को तकलीफ देगा, तो आपने 25 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा के क्या कदम उठाए? 25 साल से बिना किसी चिंता किए आप सत्ता की मलाई खाने में मशगूल थे। चीन आणि पाकिस्तानचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा सतत या सरकारकडून इंदिरा गांधी आणि पंडित नेहरू हेच दोषी आहेत. संजय साहब का यह सवाल तो मानो पूरे इंटरव्यू के मैच का सिक्सा था। उस पर जवाब, त्या प्रश्नाला जवाहरलाल नेहरूंच्या कालखंडामध्ये प्रत्यक्षपणानं चीनचा किंवा त्याच्यापूर्वी आपला संघर्षाचं चित्रच नव्हतं. दुर्दैवानं पुढे चीनच्या नेतृत्वाने काही वेगळी भूमिका घेतली आणि त्याच्यातून आपला त्यांचा संघर्ष झाला हा भाग आहे. अब आप ही बताओ जनता किसे जिम्मेदार ठहराएगी? चीन आतमध्ये घुसला आणि आपली जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप होतोय. ही अर्ध घेतलेली ही घेतलेली आहे जवाहरलाल नेहरूंच्या त्या कालखंडामध्ये. यह सवाल और उसका जवाब तो इंटरव्यू में विरोधियों को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। इस पर तो हर किसी को यही शक होगा कि राउत साहब और पवार साहब दोनों मोदी जी के एजेंट हैं। इस इंटरव्यू से तो साफ साबित होता है कि नेता कोई भी हो, देश के बारे में सोचने वाला कोई नहीं, सबको अपनी और अपने पार्टी की पड़ी है। पाकिस्तान हा आपला खरा, त्याच्यापासून खरी चिंता आपल्याला नाही.